torture you. Take my hand through the flame. I torture you. I'm a slave. हे गाइस, वेलकम टू स्ट्रेंज ट्रुथ। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं अनेक अनसुनी कहानियाँ, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि क्या कभी ऐसा भी हुआ है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक भारतीय महिला की, जिन्होंने अपने पिछले जीवन को याद रखने का क्लेम किया था, और इसी इंसिडेंट की वजह से इंडिया में रीइनकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म इस विषय पर रिसर्च शुरू हुई थी। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली शहर के चिरवाला मोहल्ले में हुआ था। 1930s में एक छोटी बच्ची के रूप में जब शांति देवी 4-5 साल की थी, तो वो अपने पिछले जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बताने लगी। सबसे पहले वो ये दावा करने लगी कि जिस घर में वो रहती थी वो उसका असली घर नहीं था, जिनके साथ वो रहती थी वो उसके असली माता पिता नहीं थे। इसके बाद उनका पहला क्लेम ये था कि उनका नाम शांति देवी नहीं बल्कि लुगदी देवी है और उनका असली घर मथुरा में है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मथुरा दिल्ली से 145 किलोमीटर की दूरी पे है। उनके पेरेंट्स ने इन बातों को अनसुनी कर दी, पर वो बार बार ये बातें दोहराती थी। 6 साल की उम्र में अपने माता पिता से निराश होकर शांति देवी ने घर से भागकर मथुरा पहुंचने की कोशिश भी की थी, पर उन्हें रोक लिया गया। इसके बाद अपने स्कूल में शांति देवी ने कहा कि वो शादीशुदा थी और उसके पति के साथ उसका एक बेटा था, और साथ ही साथ ये भी बताया कि उनका पति एक कपड़े का व्यापारी था। अपने स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल से बातचीत करते वक्त शांति देवी ने मथुरा बोली के शब्दों का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने ये दावा किया कि उनके पति का रंग गोरा था, वो चश्मा पहनते थे और बाएं गाल पर एक मस्सा था। और इन सभी के बाद उन्होंने बताया कि उनके बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अब तक आप सब भी समझ चुके होंगे कि शांति देवी कोई ऑर्डिनरी बच्ची नहीं थी। ऐसा ही जब उनके माता पिता को लगने लगा तो उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को बुलाया, जिनका नाम बाबू बिशन चंद था, और वो दिल्ली के दरियागंज में एक शिक्षक की नौकरी करते थे। बिशन चंद शांति देवी से अपने पिछले जीवन के पति का नाम पूछते तो वो बताने से मना करती थी। आप में से कुछ लोग ये जानते होंगे कि भारत के कुछ हिस्सों में पहले भी और आज भी पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। यही कारण था कि शांति देवी 8-9 साल की उम्र तक अपने पति के बारे में सब कुछ बताती थी, सिवाय उसके नाम के। बिशन चंद ने शांति देवी से वादा किया कि अगर वो अपने पति का नाम बताती है तो वो उसे मथुरा ले जाएंगे। इस प्रस्ताव को सुनकर शांति देवी ने बिशन चंद को अपने पति का नाम बताया, पंडित केदारनाथ चौबे। इसके बाद मथुरा में शांति देवी के बताए गए इलाके में जब पूछताछ की गई तो ऐसा पता चला कि वाकई में पंडित केदारनाथ चौबे नाम के एक व्यापारी हैं, जिनका एक बेटा भी है, और उनकी बेटे के जन्म के 10 दिन बाद ही पंडित केदारनाथ चौबे की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का नाम लुगदी देवी ही था। हालांकि पंडित केदारनाथ ने लुगदी देवी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली थी। 12 नवंबर 1935 को पंडित केदारनाथ अपने और लुगदी देवी के बेटे तथा अपनी दूसरी पत्नी के साथ दिल्ली गए और अगले ही दिन शांति देवी के घर पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि शांति देवी को कंफ्यूज करने के लिए उनके माता पिता ने पंडित केदारनाथ को उनका ही बड़ा भाई बताया, पर शांति देवी केदारनाथ को देखते ही पहचान गई और बताने लगी कि वो केदारनाथ के बड़े भाई नहीं बल्कि खुद पंडित केदारनाथ ही थे। शांति देवी की बातों को सुनकर पंडित केदारनाथ को पूरा विश्वास हो गया कि वही पिछले जन्म में लुगदी देवी थी। 15 नवंबर को पंडित केदारनाथ मथुरा लौट गए। इसके बाद ये घटना मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैल गई। ये कहानी महात्मा गांधी तक पहुंची। उन्होंने शांति देवी को अपने पास बुलाया, उनसे बात की और उन्हें अपने आश्रम में ही रहने का अनुरोध किया। गांधी जी ने इस मामले के ऊपर जांच करने के लिए अनेक सांसद, राष्ट्रीय नेता और मीडिया के सदस्यों सहित 15 लोगों की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने ये डिसाइड किया कि शांति देवी को मथुरा ले चलें। 24 नवंबर 1935 को शांति देवी को मथुरा ले जाया गया। मथुरा से लौटने के बाद कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी
और उन्होंने ये रिपोर्ट मीडिया के साथ साझा किया। उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि मथुरा में शांति देवी ने अपना घर, अपने पति के माता पिता, उनके बड़े भाई तथा अपने घर के हर एक सदस्य को पहचान लिया था। इसके अलावा उसने पंडित केदारनाथ चौबे के कपड़े की दुकान भी खुद ही ढूंढ ली थी। लुगदी देवी के मृत्यु के बाद से लेकर अगले 10 साल तक उस गांव में जितनी बदलाव हुई थी वो सभी शांति देवी ने खुद ब खुद बता दिया। कमेटी के रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। कई विद्वानों ने, संतों ने तथा कई वैज्ञानिकों ने ये माना कि ऐसा संभव है कि लोगों को अपने पिछले जन्म की कुछ बातें इस जन्म तक याद रहे। शांति देवी का मामला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पुनर्जन्म के एकमात्र ऐसा केस है जिसका अध्ययन 1930 के दशक में भारत और विदेश के सभी हिस्सों में हुआ था। शांति देवी ने शादी नहीं किया। उन्होंने अपने पुनर्जन्म के विषय में कई इंटरव्यूज़ दिए हैं। उन्होंने अपना आखिरी इंटरव्यू अपने देहांत से 4 दिन पहले ही दिया था। 27 दिसंबर 1987 को उनका निधन हुआ। गाइस, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। इस पूरे इंसिडेंट पे कुछ किताबें भी लिखी गई है। अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा, आई हैव लिव्ड बिफोर। ये बुक 1998 में लिखी गई थी। आप इसे ज़रूर पढ़ें। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन. Like, share and subscribe the channel. Also don't forget to follow us on Instagram and Facebook.